नमस्ते। इस वीडियो में मैं अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में बात करूंगा और किस प्रकार से अल्ट्रावायलेट लाइट का हम बैक्टीरिया वायरस वगैरह को नष्ट करने में उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार हम ये इंश्योर करें कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो हमने खरीदी है वो रियल में जीवाणुओं को नष्ट कर रही है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्ट्रावायलेट लाइट का स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड है और हर एक अल्ट्रावायलेट लाइट एक जैसी नहीं होती। अल्ट्रावायलेट लाइट 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का स्पेक्ट्रम है हमारा। इसको हम मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। अल्ट्रावायलेट ए जो कि 400 से लगभग 350 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट बी जो लगभग 350 से 290-280 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है और अल्ट्रावायलेट सी जो कि लगभग 280-290 से 100 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है। इन तीनों में से जो अल्ट्रावायलेट सी लाइट है वही जीवाणुओं को नष्ट करने में अच्छी तरीके से कारीगर है। बाकी दोनों जो हैं उसके अलग इफ़ेक्ट हैं, लेकिन जीवाणुओं को नष्ट करने में वो इतनी असरदार नहीं है। दूसरा, अधिकतर जो आप मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं तो जो फेक प्रोडक्ट होते हैं वो अधिकतर उनमें अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी लाइट होती है। जो रियल प्रोडक्ट है, जो बैक्टीरिया को मारने वाला प्रोडक्ट है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट सी का स्पेक्ट्रल रीजन में लाइट होगी। अब हम कैसे जांच करें कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो आपने खरीदी है वो असली है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट सी है या नहीं। उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल एक बनाना पील टेस्ट होता है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कुल मिला के 2 ट्यूब ली, बड़ी एक जैसे दिखने वाली थी और दोनों में लिखा हुआ था कि ये इसके अंदर यूवीसी लाइट है, ये बैक्टीरिया मार देगी। लेकिन जब मैंने बनाना पील टेस्ट किया जो कि चेक करता है कि यूवीसी लाइट है या नहीं, सिर्फ एक ही ट्यूब असरदार रही। बनाना पील टेस्ट में बस हम एक केला लेते हैं और उस केले को हम लाइट के नीचे रखते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट सी अगर है यूवीसी तो वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में इस केले के छिलके को ब्राउन कर देती है। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट लाइट सी नहीं है तो केले के छिलके पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं आपको ये टेस्ट दिखा रहा हूँ। तो इस बनाना पील टेस्ट में मैंने 2 यूवीसी ट्यूब्स यूज़ की। जो पहली ट्यूब थी वो मैंने amazon.in से खरीदी। उसमें 599 रुपये में 2 ट्यूब और 2 चोक का सेट मिल रहा था, कॉन्वियो कंपनी का। उसमें लिखा हुआ था कि इसमें क्वार्ट्ज की ट्यूब है और ऐसा फोटो दिखा हुआ था कि ये बैक्टीरिया मार सकती है और ऐसी ये असली की ट्यूब जैसे आप अभी देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है फिलिप्स TUV 11 वाट वगैरह वगैरह। इसमें मरकरी भी लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर मरकरी है जो यूवी लाइट देती है। और इस ट्यूब पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि यूवीसी रेडिएशन प्रोटेक्ट आइज एंड स्किन। तो एक बार तो ट्यूब मिलने के बाद मैं काफ़ी खुश हो गया था कि काफ़ी ठीक ठाक दामों में मुझे 2 ट्यूब मिल गई हैं और अब मैं चीज़ें सैनिटाइज कर पाऊँगा। हालांकि इस ट्यूब ने उतना अच्छा काम नहीं किया, इसमें यूवीसी लाइट नहीं थी। और जो दूसरी ट्यूब में जो मैंने खरीदी वो वीके लाइट नाम की कंपनी है और जो कि ओरिजिनल फिलिप्स की सिमिलर ट्यूब बेच रही थी। तो वो ट्यूब भी लगभग एक जैसी लग रही थी। 11 वाट की ट्यूब है, उस पर भी सेम ही चीज़ें लिखी हुई थी कि यूवीसी रेडिएशन प्रोटेक्ट आइज एंड स्किन। यहाँ पे मेरा सेटअप है जहाँ पे मैंने दोनों ही जो यूवी ट्यूब्स हैं वो एक एक बॉक्स में लगा रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सेटअप दिखाता हूँ। ये कॉन्वियो वाला जो मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा तो ये उसके साथ चोक मिला था और फिर इस चोक से ये आप अंदर देखें तो ये ट्यूब लाइट जुड़ी हुई है और ये छोटा सा एक मिठाई का डिब्बा मैंने चीज़ें सैनिटाइज करने के लिए रखा हुआ है और मुझे ऐसा छोटा डिब्बा दूसरा नहीं मिला। तो जो दूसरी फिलिप्स वाली यूवी की ट्यूब है जो मैंने वीके लाइट से मंगाई वो मैंने बड़े डब्बे में डाली है और ये देखिए ये पीछे इसका चोक लगा हुआ है यहाँ पे जो पावर सप्लाई से जुड़ा है
और फिर जो ट्यूब लाइट वो अंदर यहाँ है। दोनों ट्यूब लाइट बिल्कुल लगभग एक जैसी हैं। ये मैंने नीचे एक डिब्बा रखा हुआ है चीज़ों को ट्यूब के ज़्यादा नज़दीक रखने के लिए। अब मैंने एक केले के 2 भाग कर लिए हैं और उन दोनों भागों पे मैंने थोड़ी थोड़ी टेप लगा दी है। तो जो टेप के नीचे अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं जा पाएगी, तो जो टेप के नीचे की जो केले का जो छिलका है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट का कोई असर नहीं होना चाहिए और बाकी जगहों पर अल्ट्रावायलेट लाइट का असर होना चाहिए। तो मैं अब इस केले को दोनों ट्यूबों के नीचे रखूँगा। ये कॉनव्यू वाली ट्यूब है जिसका मैं ढक्कन खोल के ये यहाँ पे ट्यूब को मैंने डायगोनली लगा रखा है और केले को मैंने उसके नीचे ऐसे रखा और ढक्कन को बंद कर दिया है। ऐसे ही सिमिलर तरीके में मैं अब दूसरी यहाँ पे मैंने ये एक टिफ़न रखा हुआ है और उसका कारण ये है कि ताकि दोनों जो केलों की दूरी है ट्यूब से वो लगभग समान रहे। तो मैंने इसको अब लगभग उतनी ही दूरी पे रख दिया है ट्यूब से। और अब हम इनको बंद करके दोनों ट्यूब को ऑन करेंगे और फिर 20-25 मिनट के बाद देखेंगे कि क्या होता है। ये फिलिप्स वाली ट्यूब ऑन हो गई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉनव्यू वाली ट्यूब भी ऑन है। लगभग आधे घंटे का समय हो गया है, 30 मिनट का ये ऑन है। और ये देखिए ये ऑन है, ये केला रखा हुआ है, कॉनव्यू वाला बॉक्स है और ये दूसरा वी के लाइट से जो ट्यूब मिली वो बॉक्स है। ये दोनों बॉक्स ऑन है, केला रखा हुआ है। और अब मैं ये लाइट ऑफ कर दूंगा दोनों और केले को हम बाहर निकालेंगे। तो पहले हम इस केले को देखते हैं। ये केला यहाँ पे आया, दूसरा जो वी के लाइट वाली ट्यूब है, ये केला, ये दोनों केले मैंने आमने सामने रख दिए हैं। तो इवन अभी से हमें दिख रहा है कि जो वी के लाइट वाली जो ट्यूब थी उसने इस केले के इन हिस्सों को ब्राउन कर दिया है, जबकि जो कॉनव्यू वाली ट्यूब उससे इस केले की छिलके के रंग पे कोई असर नहीं पड़ा है। अब मैं ये टेप उतारूंगा ताकि हम इस चीज़ को थोड़े और अच्छे तरीके से देख पाएँ। तो अब मैंने ये टेप हटा दिए हैं और आप बड़ी अच्छी तरीके से देख पा रहे हों कि ये वाला केला जो कि कॉनव्यू वाली ट्यूब के नीचे रखा हुआ था, इसके छिलके पे कोई असर नहीं पड़ा है। और जबकि ये जो वी के लाइट से जो ख़रीदी गई ट्यूब थी उसके नीचे रखा हुआ केला लगभग आधे घंटे में केले का छिलका ब्राउन हो गया है और जहाँ पे टेप लगी हुई थी वो हिस्सा वैसा का वैसा रहा है।